जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूं। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। 1857 के हमारे स्वातंत्र्य समर के अनसंग हीरोज, श्रद्धा सुमन तीसरा। मित्रों, आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के निमाड़ का वीर महानायक, भीलों की शान भीमा नायक की, जिन्होंने हमारे उमाजी नायक की तरह ही 24 साल लगातार अपने भारत भू के लिए अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा। भीमा नायक का प्रेरणा स्रोत तात्या टोपे ही थे। 1815 में बारवानी संस्थान के पंचमोहाली गांव में भीमा जी का जन्म हुआ। घर में संस्कारित वातावरण होने के वजह से पिता ने उन्हें बचपन से ही सारे शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करवाना, तीर कमान जैसे धनुर्विद्या में प्रवीण करने का काम किया था। और भीमा जी धनुर्विद्या में जल्द ही अति पारंगत हुए थे, क्योंकि धनुर्विद्या में उनकी जो प्रशिक्षक थी वो उनकी स्वयं माता सूरसी देवी थी। तो क्या था, 10 वर्ष की आयु में ही उनके निशाने साधने की जो चर्चा थी वो पूरे पंचक्रोशी में शुरू हो गई थी। और जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि डलहौसी के नए नियमावली से सारे के सारे सामान्य क्रोधित हुए थे। और ये हमारे जनजातीय सनातनी हिंदू तो सबसे ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, क्योंकि उनको उनके जंगल और पेड़ों से दूर किया जा रहा था। जन्मता नेतृत्व गुण से भरपूर भीमा जी ने 1857 में तात्या के प्रेरणा लेके, और अगर मैं झूठ नहीं हूँ तो जब तात्या कालपी से ग्वालियर जा रहे थे तो बीच रास्ते निमाड़ में उन्होंने 2 रातें बिताई हैं। तो शायद यही इन दोनों की पहली बार मुलाकात भी हो गई और भीमा जी को जीवन दर्शन का अनुभव भी तात्या ने उसी 2 दिन में शायद करवाया, क्योंकि उसके बाद भीमा जी ने अपने साथीदारों के साथ एक प्रशिक्षक फौज बनाने का निश्चय किया। 1 साल के अंदर ही सभी युवक तैयार हो गए और सोने पे सुहागा ये हुआ मित्रों कि उनके गांव से नज़दीक धनबावड़ी गांव में एक किला था, वो भी हमारे भीमा जी को मिल गया। अब भीमा जी के फौज में ना सिर्फ भील थे बल्कि भिलाला मकरानी भी शामिल हो गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमने 1856 के अकाल की छत्तीसगढ़ के बात की, तो इस अकाल के समय भी जहां पूरा का पूरा मध्य भारत त्रस्त था, अंग्रेजों ने अपना ये टैक्स वसूली का काला धंधा शुरू कर दिया।
और इस टैक्स वसूली के अभियान में उन्होंने भरपूर हिंसाचार अत्याचार करके गांव गांव में नंगा नाच किया। इससे स्थानिक और ज़्यादा क्रोधित हो गए और हमारे भीमा और उसके आर्मी ने अंग्रेजी जितने भी वहाँ स्थानिक चाटुकार गुलाम जमींदार थे, मालदार थे, ब्रेड के लिए गेहूं पहुंचाने वाले बनिया थे, साहूकार थे, उन सबको लूटना शुरू कर दिया। निमार की सरकारी तिजोरी पूरी की पूरी इन लोगों ने खाली कर दी और सार्वजनिक तौर पे सामान्य को सारा पैसा इन्होंने बांट लिया। मेरी विनती है कि हमारे भीमा जी जो नाइक है इनकी तुलना आप रॉबिन हुड से ना करें। वो साला पक्का चोर और स्वार्थी नालायक आदमी था। तो उससे उससे आप कृपया इसकी तुलना हमारी भीमा जी की तुलना ना करें। अब इस निमार के सरकारी तिजोरी लूटने की घटना के बाद गोरों की नींद बिल्कुल खुल गई। भीमा नायक के बंदोबस्त के लिए गुजरात से अंग्रेजी पलटन को बुलाया गया। जब भीमा ने यह खबर सुनी तो वो सेंधवा की ओर निकल गए। 3 नवंबर 1858 को एक बार फिर तात्या ने उन्हें निमार गांव में मार्गदर्शन किया है और यहीं भीमाजी नाइक और उनकी 500 युवाओं की सेना ने तात्या को नर्मदा पार करने में काफी सारी मदद की। 4 फरवरी 1859 को किटिंग ने ढोल बावड़ी पे छापा मारा। उसको लगा कि भीमा कहीं यहीं होंगे, लेकिन भीमा वहां से निकल गए थे आगे 5 बावली में। अब किटिंग उसके पीछे 5 बावली पहुंचा। 5 बावली में इन दोनों में जबरदस्त संग्राम हुआ। सभी हमारे भील राष्ट्रवीर हार का मुंह देख के जंगल की ओर भाग गए। इस 5 बावली ने हमारे 10 भील राष्ट्रवीरों की प्राणों की आहुति गई है, लेकिन अंग्रेजों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। बीच रास्ते में बहुत सारों को क्रूरता से मौत के घाट उतारा और जो भी बचे उनको थोड़े बहुत लोगों को कैद भी कर लिया। अंग्रेज यहां भी नहीं रुके। अंग्रेज सोजीर अब भीमाजी नाइक के गांव में गए ताकि कहीं भीमा वहां गांव में हमारे हाथ ना लग जाए। भीमा नाइक तो वहां थे नहीं। फिर क्या किया? फिर अंग्रेजी सोजीरों ने भीमा के जो साथीदार थे और भीमा जी की जो वृद्ध माता जी सुरसा देवी थी उनको कैद करके उन्हें मंडलेश्वर के जेल में डाल दिया। वृद्ध माता जी सुरसा देवी को अनंत यातना जेल में अंग्रेजी सोजीरों ने दी। आखिरकार 28 फरवरी 1859 को ये हमारी सबकी माता सुरसी देवी भूख और प्यास से वहीं जेल में मर गई। अंग्रेजों को कोई शर्म नहीं आई। माता सुरसी देवी के इस बलिदान से एक विद्वेष की जबरदस्त लहर मंडलेश्वर और आजू बाजू के परिसर में लहर उठ गई। अब हमारे राष्ट्रवीरों का संयम पूरी तरह से टूट गया था। एक साथ सभी ने जबरदस्त धावा बोल के जेल के मुख्य दरवाजे को तोड़ के पूरी जेल पे उन्होंने कब्जा कर लिया। युद्ध हुआ। सारे कैदियों को मुक्त करके हमारे राष्ट्रवीर मंडलेश्वर जेल से भाग गए। आगे 16 दिसंबर को निमार के सभी जाति के भील एक साथ आके उन्होंने अंग्रेजों पे जबरदस्त धावा बोल दिया, जिसमें अंग्रेजों का काफी सारा निमार में नुकसान हुआ। आगे बराउनी में इन भीलों के बहुत सारे नेताओं को पकड़ा गया। 2 अप्रैल 1867 को भीमा नायक को अपने गुरु तात्या टोपे की तरह गद्दारी करके पकड़वा दिया और जब हमारे गद्दार लोगों ने ही अंग्रेजों के हाथ में इनको बेच दिया, तब भीमा भी तात्या की तरह ही रात को सो रहे थे। भीमाजी नायक ने अपना नाम हमारे भारतीय इतिहास में
अजरामर कर दिया। पूरे जीवन भर एक लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस महान क्रांतिकारक वीर महामानव को मेरा साष्टांग दंडवत। वंदे मातरम।